नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है। आज हम दो बहुत ही प्यारी बहनों अंशिका और आयशा की कहानी के साथ साथ भारत के नक्शे पर एक बड़ा ही शानदार सफर करने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। घर में दो बहनें खेल रही हैं और तभी छोटी वाली आयशा अपनी दीदी अंशिका से एक बड़ा ही सिंपल सा पर बहुत ही गहरा सवाल पूछ लेती है। वो पूछती है, दीदी, भारत में कितनी जगह होती हैं? और बस इसी एक सवाल ने हमारे आज के इस पूरे सफर की नींव रख दी। अंशिका ने मुस्कुराते हुए एक नंबर बताया, 36। पर रुकिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। असल में इसके अंदर हमारे भारत की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बनावट छिपी हुई है। तो चलिए इस 36 के नंबर को थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, ये संख्या दो मेन हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है 28 राज्य, जिन्हें हम स्टेट्स कहते हैं, और दूसरी तरफ है 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज। और यही दोनों मिलकर हमारे महान देश का नक्शा पूरा करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम अपना ये टूर शुरू करें, ये जानना बहुत जरूरी है कि एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में आखिर फर्क क्या होता है ना? अंशिका ने आयशा को ये बात बहुत ही अच्छे से समझाई। देखिए, जो राज्य होते हैं उनकी अपनी चुनी हुई सरकार होती है, अपने मुख्यमंत्री होते हैं जो अपने राज्य के लिए कानून बनाते हैं, फैसले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनका कामकाज सीधे सीधे केंद्र सरकार के हाथ में होता है। हाँ, दिल्ली और पुदुचेरी जैसे कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं। और इस पूरी बात को आयशा ने एक ही लाइन में क्या खूब पकड़ लिया। उसने कहा, दीदी, मतलब स्टेट खुद चलता है और यूटी को केंद्र संभालता है। अरे वाह, बिल्कुल सही। यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए अपना शानदार टूर शुरू करते हैं। हमारी यात्रा भारत के उत्तरी हिस्से यानी नॉर्थ इंडिया से शुरू होती है। तो यहाँ है उत्तर भारत के राज्य और उनकी राजधानियां। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ, नवाबों का शहर। फिर आते हैं पंजाब और हरियाणा, जिनकी एक ही राजधानी है चंडीगढ़, जो कि भारत का पहला प्लान सिटी भी है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है पहाड़ों में बसी खूबसूरत शिमला। और फिर है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अब इतने सारे नाम भाई याद रखना थोड़ा मुश्किल तो लग सकता है, पर फिक्र मत कीजिए। अंशिका ने आयशा को एक बहुत ही मजेदार ट्रिक बताई। बस राजधानियों का पहला अक्षर पकड़ लीजिए, लू, पा, ह, हे, उ। है ना एकदम सिंपल। चलिए अब उत्तर से सीधा एक लंबी छलांग लगाते हैं देश के दक्षिणी सिरे की ओर, साउथ इंडिया में। यह इलाका अपनी संस्कृति और टेक्नोलॉजी दोनों के लिए बहुत मशहूर है। दक्षिण भारत में हमारे राज्य हैं तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। फिर है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती है, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जिसे मोतियों का शहर भी कहा जाता है। और हाँ, दक्षिण के राज्यों के लिए भी हमारे पास एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक है, जिससे इन राजधानियों को याद रखना और भी आसान हो जाता है। ट्रिक है चे, ती, बे, अ, है। हमारा सफर जारी है और अब हम बढ़ रहे हैं भारत के पश्चिमी हिस्से की ओर, जो अपने शानदार इतिहास और बिजनेस के लिए जाना जाता है। पश्चिम भारत में है राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर पिंक सिटी के नाम से मशहूर है। फिर गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सपनों का शहर और देश की फाइनेंशियल कैपिटल। और आखिर में छोटा सा प्यारा सा गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। पश्चिम भारत के इन रंगीन राजधानियों को याद करने की ट्रिक भी उतनी ही मजेदार है। बस याद रखिए, जय, गा, मू, प, मतलब जयपुर, गांधीनगर, मुंबई और पणजी। अच्छा, तो राज्यों के हमारे दौरे का आखिरी पड़ाव हमें ले चलता है पूर्व और अद्भुत उत्तर पूर्व भारत की ओर, जिसे 7 बहनों की भूमि भी कहा जाता है। पूर्व में है बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, जो अपने समृद्ध इतिहास के लिए जाने जाते हैं। और फिर आता है हमारा खूबसूरत उत्तर पूर्व, जहाँ हैं 7 बहनें और उनका एक भाई, मतलब असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और उनका भाई सिक्किम। हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान और अपनी राजधानी है।
इस क्षेत्र के लिए मेमोरी ट्रिक कोई कोड नहीं है, बल्कि ये प्यारा सा नाम ही है। बस 7 बहनें और भाई सिक्किम याद रखिए और आपको उत्तर पूर्व के सभी 8 राज्य चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो ये थे हमारे 28 राज्य। अब बारी है उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जिन्हें, जैसा हमने सीखा, केंद्र सरकार संभालती है। चलिए आयशा की तरह इनकी भी गिनती कर लेते हैं। ये 8 प्रदेश हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा इसकी 2 राजधानियां हैं, गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। फिर लद्दाख, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। और हमारी इस यात्रा को पूरा करने के लिए इन केंद्र शासित प्रदेशों को याद रखने की भी एक आखिरी ट्रिक है। दिल चम ज ल द पू अन ल। इस अद्भुत यात्रा के अंत में दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और पूरे गर्व से कहती हैं, मेरा भारत महान, क्योंकि उन्होंने सिर्फ भूगोल नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने अपने देश की विशालता और इसकी विविधता को महसूस किया है। भारत सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये हमारा गर्व है, हमारी पहचान है। ये 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है। अब एक सवाल सबके लिए, इस यात्रा के बाद भारत में वो कौन सी जगह है जो दिल को सबसे ज्यादा भाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।